नमस्कार दोस्तों। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत IVRS कॉल जो आने वाली थी दोस्तों, वो आनी शुरू हो गई है और मेरे कुछ दोस्तों के पास ये कॉल आ भी चुकी है। और उन दोस्तों से हमने बात करके ये जानने की कोशिश की है कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, मुख्य रूप से अब तक जो तीनों दोस्तों से हमारी बात हुई है, उन्होंने 4 प्रश्नों को बताया कि चाहिए मुख्य रूप से 4 ही प्रश्न उसमें पूछे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको उन सवालों के जवाब तैयार रखने चाहिए दोस्तों। चाहे शिक्षक हो, अनुदेशक हो या शिक्षा मित्र हो, ये कॉल सबके पास आनी है। जहाँ तक हमारी बात है परेशानी बढ़ने की, तो परेशानी कहाँ बढ़ेगी? तो आप देख सकते हैं कि जब भी आपके उत्तरों में या आपके जवाब में समानता नहीं रहेगी, सबके अलग अलग उत्तर रहेंगे, उस समय परेशानी आपके लिए पैदा हो सकती है। इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन अवश्य पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं पहले सवाल से कि IVRS से जो कॉल आई थी उसमें पहला सवाल क्या किया गया था। दोस्तों, उसमें पहला सवाल ये किया गया था कि आपके विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनमें से कितने बच्चे दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले जो शैक्षणिक सामग्री है उसका प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही रेडियो पर जो कार्यक्रम चलते हैं या फिर इसके अलावे ई-पाठशाला है, तो जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है पढ़ाई की, उसमें इन माध्यमों से कितने बच्चे आपके विद्यालय में लाभान्वित हो रहे हैं, कितने बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, उसकी संख्या आपको बतानी है। साथ ही हम यहीं पे आपको दोस्तों बता दें कि जो हमने बात की है परेशानी की, अगर मान लीजिए आपके विद्यालय में शिक्षक 5 हैं, अगर उनमें से 2 शिक्षा मित्र हैं, 3 शिक्षक हैं, IVRS से कॉल आती है कि आपके विद्यालय में कितने बच्चे ई-पाठशाला, रेडियो कार्यक्रम और दूरदर्शन के माध्यम से जो प्रसारित कार्यक्रम है उन शैक्षणिक सामग्रियों का अध्ययन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। शिक्षक 2 शिक्षक बताते हैं कि 20 बच्चे, पता चले कि 2 शिक्षा मित्र बता दिए, कोई 5 कह दिया, कोई 8 कह दिया। तो इसमें तालमेल आपको बिठानी होगी दोस्तों, क्योंकि आपके जो इंचार्ज होंगे या फिर हेडमास्टर होंगे, वो लिखित रूप में NPRC के माध्यम से संकुल शिक्षक जो हैं वो इस डाटा को संग्रह करके, और ऊपर ये मांगा जा रहा है कि कितने बच्चे इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, उसका डाटा बाकायदे ऊपर तक जा रहा है, अधिकारियों तक जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी चीज़ की ऑनलाइन फीडिंग हो रही है। और ऑनलाइन फीडिंग में अगर आप अलग अलग उत्तर अपने देंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें सिस्टम में ऑलरेडी सेव हो जा रही हैं। उसके अलावा अगर आप एक ही विद्यालय में हैं तो अलग अलग उत्तर देंगे तो कहीं ना कहीं ये साबित होगा कि कहीं ना कहीं दाल में कोई काला है। तो इस तरह से दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अपनी तैयारी कर लें, अपने स्टाफ के साथ ही सामंजस्य बैठा लें कि किस प्रश्न के उत्तर में क्या हमको देना है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम ले लेते हैं दूसरा सवाल। क्या किया गया था? दूसरा सवाल दोस्तों ये पूछा गया था कि आपके विद्यालय के कितने ऐसे अध्यापक और अभिभावक हैं जिन्होंने रीड एलॉन्ग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ समय पहले ये आदेश आया था कि आप अपने मोबाइल में रीड एलॉन्ग ऐप को डाउनलोड कीजिए और गार्जियंस से, जो बच्चे हैं उनके गार्जियंस के मोबाइल में भी जाके रीड एलॉन्ग ऐप को डाउनलोड कराइए। न सिर्फ अपने में डाउनलोड करना था, बल्कि गार्जियन के मोबाइल में भी डाउनलोड करके उन्हें संचालन का तरीका सिखाना था, ताकि वो अपने बच्चे को पढ़ा सकें। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये भी संख्या देनी है कि आपने रीड एलॉन्ग ऐप डाउनलोड की है तो कितने गार्जियंस के मोबाइल में रीड एलॉन्ग को आपने डाउनलोड कराया है। ये समस्या दोस्तों है कि ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग या फिर कम पढ़े लिखे लोग इन सब चीज़ों का यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2, 4, 6 जितने भी आपको मिल जाएं, एक आदेश है तो उसको फॉलो करने के लिए आप कहीं ना कहीं ये व्यवस्था बना लें और एक संख्या निर्धारित कर लें। कुछ गार्जियंस के मोबाइल में ऐसा करने के लिए कह दें, उसमें खुद से डाउनलोड कर दें और ये अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें कि हाँ हमने किया है और किसी गार्जियन के मोबाइल में भी यह कार्य कर लिया है और उसके माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। तो दोस्तों ये दूसरा सवाल था कि इंस्टॉल आपने अपने मोबाइल के अतिरिक्त गार्जियन के मोबाइल में कितने लोगों के पास कराया, ये संख्या पूछी जा रही है दोस्तों। उसके अलावा जब तीसरे सवाल की बात कर लें दोस्तों, तो इसमें तीसरे सवाल ये था कि मिशन प्रेरणा के तहत आपके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में कितने छात्र जुड़े हुए हैं जो ऑनलाइन पद्धति से पढ़ाई कर रहे हैं। आपने व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों का बनाया होगा। बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जहां व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मोबाइल मुहैया नहीं है, उनके पास उपलब्ध नहीं है। इस सूरत में ये समस्या बहुत सारे शिक्षकों के साथ आ रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए तो कैसे बनाएं। लेकिन जहां भी उपलब्ध है दोस्तों,
उनकी संख्या निर्धारित कर लीजिए, कुछ लोगों को जोड़ लीजिए और एक जो आदेश है उसका अनुपालन निश्चित रूप से कर लीजिए ताकि कोई आगे परेशानी न हो। इसमें दोस्तों ये ध्यान रखना है, हर तरह से मैं यही बात बोल रहा हूँ कि शिक्षक हों या शिक्षा मित्र हों या फिर अनुदेशक हों, अपने स्टाफ में ये सामंजस्य निश्चित बना लेंगे कि सबके उत्तर समान होने चाहिए, अलग अलग उत्तर न दें। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जो था, चौथा क्वेश्चन, उसकी हम बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन था कि आपके विद्यालय के कितने अध्यापकों ने तीनों मॉड्यूल और शिक्षक डायरी को प्राप्त कर लिया है। आपको पता होगा कि आप ऑनलाइन प्रशिक्षण लिए हैं और जिसमें आप प्रशिक्षण के दौरान आप देखे होंगे कि आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, ये 3 मॉड्यूल का प्रशिक्षण हुआ था। तो ये लिखित रूप में, किताब के रूप में आप तक पहुंचाने की बात कही गई है। उसके साथ शिक्षक डायरी पे भी हमने जो वीडियो बनाया था वो शिक्षक डायरी भी आप तक पहुंचनी है। लेकिन फ़िलहाल अभी वस्तुस्थिति यही है कि शासन से भले निर्गत हो गया हो, लेकिन अगर मॉड्यूल की बात करें तो कुछ शिक्षकों के पास पहुंची, लेकिन शिक्षक डायरी शायद किसी के पास अभी तक नहीं पहुंची है। तो इसमें आप बेबाक होकर इसमें जवाब दे सकते हैं कि आपके पास ये किताब नहीं पहुंची है या फिर यह शिक्षक डायरी नहीं पहुंची है। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन, यही 4 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। 3 मित्रों से हमारी बात हुई है और उन सब ने इन्हीं सवालों पे फोकस किया है, कहा कि यही सवाल इससे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हम आपको सलाह के रूप में देना चाहेंगे कि आप कहीं भी अपना जवाब दीजिए तो अपने स्टाफ के साथ एक सामंजस्य बना लीजिए कि किस में क्या आंकड़े देने हैं, उसको आप निर्धारित कर लें। दूसरी चीज़, जिन गाँव में व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बने हैं या फिर आपने रीड अलॉन्ग ऐप नहीं डाउनलोड करा पाया, तो उसमें एकाध लोग तो कुछ न कुछ तो ऐसे होंगे ही कि जिनके पास ये चीज़ें उपलब्ध होंगी। ये खानापूर्ति के तौर पे ही कर लीजिए, लेकिन ये चूँकि आदेश है, इसके अनुपालन में ये निश्चित रूप से कर लीजिए, कुछ ही गार्जियन में करा लीजिए ताकि आप किसी कार्रवाई से बचे रहें, आप सेफ रहें। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो IVRS के काल से ये चारों चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जानकारी अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि ये भी अपनी कार्य योजना को तैयार कर सके, IVRS से आने वाले काल का जवाब दे सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।